चलो एक प्रॉब्लम उठाओ, लिखना प्रॉब्लम। इसमें लिखना इफ कैपिटल ए इज इक्वल टू, इफ कैपिटल ए इज इक्वल टू, मैट्रिक्स ले रहे हैं 1/4, 1/4, 1/4, 1/2, 0। ठीक, इसके बाद 1/3, 1/0, 1/3 और 1/3। अगला ले रहे हैं 0, 1, 0, 0 और अगला हम लोग ले लेते हैं 1/4, 1/4, 1/4, 1/4। ये मैट्रिक्स हम लोगों ने ले ली 4/4 की। कैपिटल ए मैट्रिक्स है 4/4 की, जिसकी फर्स्ट रो है 1/4, 1/4, 1/2, 0, 1/3, 0, 1/3, 1/3, 0, 1, 0, 0, 1/4, 1/4, 1/4, 1/4। ये मैट्रिक्स होगी। आगे न्यूमेरिकल करें, देन फाइंड सम ऑफ, देन फाइंड सम ऑफ, फाइंड सम ऑफ all the elements, sum of all the elements of the matrix, capital A to the power 2023, capital A to the power 2023। ठीक, चलो अगर मैट्रिक्स को ध्यान से देखें तो उसकी फर्स्ट रो का सम 1/4, 1/4 यानी 1/2 और 1/2, 1/2 1 और प्लस 0 1 रहा, तो फर्स्ट रो का सम 1। सेकेंड रो का सम 1/3, 1/3, 1/3 3/3 दैट इज 1। फिर इधर 0, 1, 0, 0 यानी 1, इसका चारों का जोड़ के भी 1। तो कैपिटल ए की जितनी भी रो है उसमें से हर एक रो का सम कितना बैठ रहा है? 1 बैठ रहा है। तो इसका मतलब a टू दी पावर 2023 में भी जितनी रो आएगी हर एक रो का सम 1 टू दी पावर 2023 बैठेगा। आया ना? हम लोग यही तो पढ़े हैं कि अगर सम ऑफ ईच रो ऑफ कैपिटल ए इज इक्वल टू स्मॉल ए, सम ऑफ ईच रो ऑफ कैपिटल बी इज इक्वल टू स्मॉल बी, देन सम ऑफ ईच रो ऑफ प्रोडक्ट ए बी इज इक्वल टू ए इंटू बी। अब यहां पर कैपिटल ए की हर रो का सम 1, कैपिटल ए की हर रो का सम 1, कैपिटल ए की हर रो का सम 1। ये कहानी चलते चलते कितनी बार हुई है? ये टोटल हुई है 2023 टाइम्स हुई है। ठीक, कैपिटल ए की हर रो का सम 1। तो इसका मतलब हुआ a इंटू ए सो ऑन इंटू ए कितनी बार? 2023 टाइम्स। इसकी भी हर रो का सम 1 इंटू 1 इंटू 1 यानी कि 1 टू द पावर 2023 दैट इज इक्वल टू कितना आएगा? लिखा जा सकता है। चलो शुरुआत करते हैं इसी से। लिखना ऑर्डर ऑफ a टू द पावर 2023। सबसे पहले ऑर्डर बता लेते हैं। सॉल्यूशन लिखना ऑर्डर ऑफ a टू द पावर 2023 इज इक्वल टू 4। यहां ऑर्डर से मतलब जानते हो ना, यहां ऑर्डर से मतलब 4/4 की स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगी। ठीक, ऑर्डर ऑफ a की पावर 2023 इज इक्वल टू 4 सिंस, क्योंकि सम ऑफ ईच रो, sum of each row of capital A is equal to 1, therefore इसलिए sum of each row of A to the power 2023 is equal to 1 to the power 2023, result will be 1। अब सारे एलिमेंट का सम कह रहा है, तो 4 ही रो है। पहली रो में जितने एलिमेंट है सबका जोड़ 1, दूसरी रो में जितने हैं सबका जोड़ 1, तो इसका मतलब टोटल जोड़ कितना? लिख लो therefore sum of all the elements of a to the power 2023 is equal to 4 into 1 and that is equal to 4। नोट कर लो, कैपिटल ए के सारे एलिमेंट का सम केवल और केवल 4 होगा।
हो जाए तो बताना, मिटाया जाएगा। अब तो हम मना रहे हैं अक्टूबर आ जाए। अरे यार, जहाँ पढ़ाने जाओ वहीं दिक्कत है, गर्मी गर्मी गर्मी। और सबसे बेकार होता है चश्मा लगाने वाले आदमी को, एक परेशानी बड़ी तगड़ी होती है, यहाँ पसीना टपक गया तो ऐसे फैलेगा, और यहाँ फैल गया तो नीचे से आएगा, ऐसा लगेगा मतलब ड्रेनेज सिस्टम चला हुआ है इधर से। फिर कहीं इधर से पड़ गया तो ऐसे अंदर आकर के चश्मे का अगर फ्रेम पा गया तो आंख के अंदर में चला जाएगा। मतलब अजीब ही दुनिया है इसकी। मन करता है एक आध दिन ना चश्मा वश्मा छोड़ो, आंख वाँख निकाल के कहीं ये पूरा सिर काट के अलग रख दो, फिर पढ़ाओ। सोचो, हाँ, कोई मैथ पढ़ने नहीं आएगा। किसके? मेरे पास बड़े बड़े तांत्रिक आएंगे तब ना, और नासा वाले सबसे पहले आएंगे, मंगल पे तुम्ही को भेजेंगे। भाई नाक है नहीं, सांस लोगे नहीं, ऑक्सीजन की जरूरत है नहीं तुमको, तब हम मनमाना पैसा चार्ज करेंगे, इतना दो तभी जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। हाँ हाँ, वो आदित्य L1 मिशन ना, हाँ, लेकिन उसको हम देख नहीं पाए। देखी थी लॉन्च होते हुए, हम तो नहीं देख पाए, वो क्लास लगी पड़ी हुई थी ना। कितने बजे लॉन्च किए? 12:50 में, हाँ तो मेरी क्लास चल रही थी। मैच कौन सा था? आज है? वो कब है? चालू हो चुका है? अच्छा, वनडे है आज? ऐसा भी? मुझको पता ही नहीं यार। एक्चुअली हमने क्रिकेट नहीं देखा ना, सचिन का संन्यास के बाद मैंने बहुत कम क्रिकेट देखा, बहुत कम। हाँ हाँ, लिमिटेड। किसका नहीं, कुछ भी, हम लोग 90s वाले हैं यार, इमोशन इमोशन होता है ना। जैसे अभी वो हीरो की वो बाइक लॉन्च हुई ना, करिश्मा XMR, वो जब धूम मूवी आई थी तो धूम मूवी में उसकी झलक आई थी, करिश्मा उसकी बाइक की। उसको हम लोग ना ऐसे पढ़ते थे तो हम लोग ऐसे भौकाल था एकदम अलग से, अभी एक करिश्मा मोटरसाइकिल आई हुई है, उसका ऐड आता था तो उसमें हेलीकॉप्टर से बाइक उतारते थे, उसके बाद ये स्पीड पकड़ती थी। अब हम लोगों को क्या पता यार कि मतलब हेलीकॉप्टर की स्पीड बाइक वाला नहीं पाएगा, लेकिन फिर भी हम लोग कहते थे वो इतनी तेज है कि एक हेलीकॉप्टर सुल्तानपुर से उड़े, लड़कों की दुनिया यही होती है, एक हेलीकॉप्टर सुल्तानपुर से उड़े लखनऊ के लिए, और यहाँ से करिश्मा बाइक चले, हेलीकॉप्टर पहुंचेगा उसके पीछे पीछे करिश्मा बाइक पहुंच जाएगी। हम लोग रोड को घुमाते तो थे ही नहीं, सीधे उड़ाता चल जाता था। तो अभी वो लॉन्च हुई है, तो सब जितने पुराने वाले थे ना, इमोशन है इमोशन, लेकिन तब अलग था, अब अलग है प्रॉब्लम। तो 90 वालों के दौर के लिए क्रिकेट एक धर्म की तरह से था। प्रॉब्लम लिखना है, इफ कैपिटल ए इज इक्वल टू 1/4, जहां ऑफ साइड के भगवान गांगुली होता कर, 1/3, 5 और 17/13। गली में एक राहुल द्रविड़ जरूर होता था। 1/4 सबसे पतला वाला लड़का, 1/3, हाँ जो सबसे पतला होता था कहते, और एक लड़का जो चश्मा लगाता था वो विक्टोरी होता था। हर गली में एक लड़का विक्टोरी होता था 90 में, डेनियल विक्टोरी, उधर के स्पिनर थे ना, न्यूजीलैंड के कप्तान रह चुके हैं। तो जो लड़का हम लोगों के साथ एक पढ़ता था विक्टोरी विक्टोरी, हम लोग उसको कहते थे, उधर मोहल्ले में एक लड़का था उसको कहते विक्टोरी है। उसके बाद कमला प्रसाद द्विवेदी, कमल कोचिंग वाले, वो गए विक्टोरी के घर फीस मांगने के लिए, उससे फीस मांग रहे थे, कोई बात थी तो प्लास्टर बनवाए थे, और नहीं प्लास्टर नहीं बना था, बाहर फीस मांग करके निकले, उसको पीट उठ करके उसके घर से, वो पढ़ने नहीं आता था, उसको पीट उठ करके निकले, घसाड़ खड़ा हुआ था, ऐसे लगाया ऐसे उछाल दिया, गिरे, टूट गया ये हाथ, लेकिन बड़ी डेडिकेटेड पर्सनालिटी रियलिटी में। सुल्तानपुर में कोचिंग के वो भीष्म पितामह कहे जाते हैं। और कमल प्रसाद, वो कमला प्रसाद द्विवेदी कमल कोचिंग वाले, सुल्तानपुर की सबसे पुरानी कोचिंग है कमल कोचिंग, सबसे पुरानी कोचिंग है ना। नेशनल टॉकीज के ठीक सामने चलती थी पुरानी वाली बिल्डिंग, और वो इसीलिए भीष्म पितामह कह जाते हैं, जितना डेडिकेशन से वो अपनी कोचिंग चलाए कोई नहीं चलाया। तुम ताजुब मानोगे, जिस दौर में हाई स्कूल का रिजल्ट 60% आ जाए लोग खुश हो जाते थे, उस दौर का बता रहे हैं। साल 2004 में उनके यहाँ हाई स्कूल की बैच में टोटल 60 लड़के थे, हाई स्कूल साइंस की बात कर रहे हैं, आर्ट की नहीं बात कर रहे हैं, 60 लड़के थे। 60 लड़के में इवन मेरे तक को घर वाले नहीं उम्मीद करते तुम पास हो गए, हमको ऐसे शक की निगाह से देखा जाता था जैसे हम किसी और दुनिया से आए, तुम सेकंड डिवीजन थर्ड डिवीजन पास हो जाओ, पास तो हो जाओ, ये सोचा जाता था। और तब रिजल्ट आता है तो इस 60 लड़के में से सिर्फ और सिर्फ
एक लड़का सेकंड डिवीजन आता है 56% के साथ, अकरम अली, जो कहता था हम मछली बेचेंगे और चाहे जो हो जाए। वो कहता था चाहे जो हो जाए, हमको बेचना तो मछली है, हमको परसेंटेज चाहिए ही नहीं। उसको वो यहाँ टेस्ट हो रहा था और अकरम अली गोमती नदी किनारे बैठ करके मछली पकड़ रहे थे। वो वहां से आए, टूटहा हाथ था, वही बिटोरी के घर पे हाथ इनका टूटा था, टूटहा हाथ था, स्कूटर वहीं गोमती नदी किनारे खड़ा कर दिए और उसके बाद रोल लिए होते मोटा सा, वहां से उसको यहाँ नदी से पीटते 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 नेशनल टॉकीज के पास लेकर के गए। तब उससे पेपर दिलवाए, सारे उठ के पेपर दे करके जा चुके थे टेस्ट का, वो बैठ के अकरम अली पेपर दे रहे थे, मछली झिल्ली में करके बगल में रखे हुए थे। ये था वो अकरम अली, जो पास होने कोई उम्मीद नहीं थी, वो 56% अकेला, बाकी 59 लड़के सब के सब फर्स्ट डिवीजन, हम भी 64% के साथ घर वाले मगन। 64 आ गया इनका, इनका 64 कैसे आ सकते हैं, मगन तो हाँ किसका, नहीं हम काहे रो रहे थे, हमको ये था हम डिक्टेंशन पाए हैं महाराज 64, हमको ये फील आता था कि 64 पे, अरे सही में मेरी कंडीशन बड़ी बदतर थी, हर गली में मार करते थे, तो हमको ये था कि हमारा पास हो गए ना हुए वाली कंडीशन थी। खैर इनका ना वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं, मेरी इमेज अच्छी है। 1/3 -5, इसके बाद 18/13, नहीं दौर था वो, एक दौर हुआ था ऐसा। ऐसे कल्याण सिंह जब मुख्यमंत्री थे उस समय जो रिजल्ट आया था, आज भी वो लोग पूरे घमंड से कहते हैं हम उस दौर के पास आउट हैं जब 14% हाई स्कूल का रिजल्ट था, केवल 14% रिजल्ट था हाई स्कूल का। इतना टाइट कर दिया, इतना टाइट, जहां भयंकर नकल होती थी ना, वो लोग भी तौबा बोल गए, कहे आज के बाद हम सेंटर नहीं लेने वाले। ये कंडीशन थी। 14% रिजल्ट 100 में से केवल 14 लड़के का पास होना मायने रखता है जनाब ना। और वो लोग आज भी कहते हैं कि हम तुम्हारे दौर में होते तो 100 में से 98 पाते उसी में। तब बताओ, अपने पापा से पूछना, कहानी वो बताएंगे। 5/13, 1/2, 0, -4 और -27/13, 4x4, 4x4, ठीक। देन इफ यदि ऐसा हो कि कैपिटल B इज इक्वल टू 7 इंटू A⁶, what is the value of what is the value of what is the value of summation I vary from 1 to 4 summation j vary from 1 to 4 Bij। लिखो, समझाएं। एक दौर था वो भी। कैपिटल ए 4/4 की एक मैट्रिक्स दी है, क्या दी है वो बात का किस्सा। ये कह रहे हैं कि आपको एक शर्त देगी, कैपिटल बी एक और मैट्रिक्स है जो कैसी है, पहले इस मैट्रिक्स को 6 बार खुद से मल्टीप्लाई करो, क्या बन गया A⁶, उसको 7 गुना कर दो तो 7A⁶, ये आपका कैपिटल बी है। कह रहे हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ समेशन ऑफ दिस, ये कौन है, Bij इसके एलिमेंट है, Bij इसके एलिमेंट है। कैपिटल ए का ऑर्डर कितना है 4/4, तो रो भी बदलेगी 1 से लेके 4 तक, कॉलम भी बदलेगा 1 से लेके 4 तक, और क्या रो कॉलम दोनों वेरी करा रहे हैं, तो इसका मतलब जो मैट्रिक्स कैपिटल बी तैयार हुई है उसके सारे एलिमेंट को जोड़ दिया गया है। तो दिस इज द सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ कैपिटल बी। यानी अगर हम इसको लिखें तो इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में कहें तो इन अदर वर्ड्स, फाइंड sum of all the elements of कैपिटल बी। कैपिटल बी के जितने एलिमेंट हैं उनका आपको सम निकालना है। चलें शुरुआत करें। ये बाकी सब न्यूमेरिकल मिटा दे रहे हैं, सिर्फ मैट्रिक्स को बचा करके रख रहे हैं। वैसे हम चाहें तो मैट्रिक्स में मिटा दे, कोई जरूरत उतनी खास नहीं है। पहले तो ये चेक कर लो बिहेव क्या आ रहा है, क्या कॉलम की दुनिया है या रो की दुनिया है। 1/4 1/4 1/2 हो गया, और प्लस 1/2 1 हो गया, 1/3 1/3 1 हो गया, 5 - 5 खत्म, 5 - 4 1 हो गया, 17/13 18/13, 17 17 34 1 35/13, सही सही। और 35/5 कितना, 35/5 40, और 40 में से 27 13, और 13/13
यानी कि हर एक कॉलम का सम कितना निकल करके आ रहा है 1। लिखना इसी फैक्ट को सबसे पहले बोले, चाहे तो इस फैक्ट को लिखो, चाहे सबसे पहले कैपिटल बी को आओ तैयार कर लेते हैं। कैपिटल बी तैयार कर लो। लिखना कैपिटल बी इज इक्वल टू, जो दिया गया है उतना लिखते हैं, कैपिटल बी सॉल्यूशन गिवन दिया गया है कि मैट्रिक्स कैपिटल बी इज इक्वल टू 7a टू दी पावर 6, यही दिया गया है। तो अब इसको और सिस्टमैटिक लिखते हैं। ये आपको दिया गया दिस इज इक्वल टू 7 टू दी पावर 1/6 और कैपिटल ए होल टू दी पावर कितना 6। सही लिखा या गलत लिखा? 6 से 6 कैंसिल आउट, 7a टू दी पावर 6, यानी दिस इज इक्वल टू, अब ये जो अंदर वाली मैट्रिक्स है ना, इसको आप क्या मान लो a1, तो ये लिखा गया है a1 टू दी होल पावर 6, वेयर जहां पर a1 इज नथिंग, इट इज 7 टू दी पावर 1/6 इंटू a। सहमत हो कि नहीं? नोट करो, यानी कैपिटल बी आपकी कुछ और नहीं है, ये है a1 टू दी होल पावर 6। पहले तुमको लॉन्ग में इसको समझ करके दिखा दे रहे हैं, फिर हम इसको बड़े शॉर्ट में निकाल देंगे, वो ज्यादा अच्छा होता है शॉर्ट में, लेकिन कंफ्यूजन पैदा करता है, इसीलिए हम एक बार लॉन्ग में चले आ रहे हैं। अब आओ सबसे पहले 7 टू दी पावर 1/6 इंटू ए तैयार करते हैं और देखते हैं ये एक्चुअल में है कौन। सबसे पहले 7 टू दी पावर 1/6 इंटू ए तैयार करते हैं, मतलब कैपिटल ए में 7 टू दी पावर 1/6 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो हर एक पोजीशन पर क्या 7 की पावर 1/6 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, लिखना है इस बात को। नाउ 7 टू दी पावर 1/6 इंटू ए, नाउ 7 टू दी पावर 1/6 इंटू कैपिटल ए इज इक्वल टू, लिखना कितना बनेगा 7 टू दी पावर 1/6 और अपॉन कितना 4, ठीक, यहां पर कितना बनेगा 7 टू दी पावर 1/6 अपॉन कितना 4, फिर अगला 0 और 7 टू दी पावर 1/6 और नीचे लेंगे 7 टू दी पावर 1/6 अपॉन कितना 2। ये बताओ ये नीचे वाला तो पूरा आ रहा है अनस, ये इतना पूरा आ रहा है ना, बस ठीक है। इसके बाद बगल वाले में आते हैं, तो बगल वाला है 7 टू दी पावर 1/6 अपॉन 3, फिर 7 टू दी पावर 1/6 अपॉन 3, 7 टू दी पावर 1/6 अपॉन 3 और फिर लास्ट में 0। अगले में आ जाओ, तो 5 इंटू या 7 टू दी पावर 1/6 इंटू 5, अगला 7 टू दी पावर 1/6 इंटू -5, अगला 7 टू दी पावर 1/6 इंटू 5 और फिर लास्ट 7 टू दी पावर 1/6 इंटू 4। आखिरी कॉलम 7 टू दी पावर 1/6 इंटू 17 अपॉन 13, 7 टू दी पावर 1/6 इंटू 18 अपॉन 13, 7 टू दी पावर 1/6 इंटू 5 अपॉन 13 और लास्ट 7 टू दी पावर 1/6 इंटू -27 अपॉन 13। ये मैट्रिक्स हो गई 4/4 की। इतना करने की जरूरत नहीं है, ये हम इसलिए कर रहे हैं जिससे जब हम शॉर्टकट मेथड अपनाएं तो तुमको कंफ्यूजन ना हो, और करना तुमको शॉर्टकट में ही काम है, इतना लंबा करने की कोई जरूरत नहीं है। ये नोट करो, आगे बढ़ा जाए फिर। और यही आपका पूरा का पूरा कौन है, दिस इज इक्वल टू A1, इसी को हमने A1 माना हुआ है। अच्छा, अब अगर हम सारे कॉलम को जोड़ें तो मुझको एक बात पता चलता है, कैपिटल ए की तरफ देखो तो इस कॉलम का सम कितना था 1, इसका मतलब इनको जब जोड़ोगे तो क्या हर जगह 7 की 1/6 कॉमन आ जाएगा कि नहीं? तो आपने कॉमन किया 7 की पावर 1/6, अब पुराना वाला कॉलम जोड़ा तो कितना 1, यानी हर कॉलम का सम 7 टू दी पावर 1/6, यहां भी 7 टू दी पावर 1/6, यहां भी 7 की 1/6, यहां भी 7 की 1/6। इसका मतलब ये हुआ हियर sum of elements of each column, sum of all elements in each column is equal to 7 to the power 1/6। मानते हो कि नहीं? इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि इसलिए sum of
sum of all elements in each column of a1 to the power 6। अब तक मैंने केवल a1 की बात की, अब हम a1 टू दी पावर 6 की बात कर रहे हैं। तो ये बताओ, कैपिटल ए के हर कॉलम का सम a, कैपिटल बी के हर कॉलम का सम b, तो प्रोडक्ट के सारे कॉलम का सम a इंटू बी। तो आप कह रहे हो कैपिटल A1 के सारे कॉलम का सम 7 की 1/6, फिर A1 के हर कॉलम का सम 7 की पावर 1/6। तो ये कितनी बार हुए? 6 बार। तो इसका मतलब 7 की 1/6 इंटू 7 की 1/6 इंटू 7 की 1/6 कितनी बार प्रोडक्ट होगा? 6 बार। यानी एक्चुअल में इज इक्वल टू 7 की पावर 1/6 होल टू दी पावर 6। रिजल्ट विल बी, हाँ या ना? ये तैयार हो गया। और ये एक कॉलम का सम है, केवल एक कॉलम का सम। तो सोचो अगर एक कॉलम का सम 7 आ रहा है तो आपके पास टोटल कितने? 4 कॉलम। तो टोटल एलिमेंट का सम कितना हो गया? 7 चौक 28 हो गया। आंसर आ गया आपका। ये नोट करो, आखिरी लाइन लिख ले तो शॉर्टकट मेथड अपनाएं। बोले लास्ट लाइन अर्पित हुआ? लिखना लास्ट लाइन। सो सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स, so sum of all elements of capital B, sum of all elements of capital B यही है 7 a to the power 6, यानी a1 की पावर 6। ये a1 है, इसकी पावर 6। sum of all elements of capital B is equal to 7 की 1/6, सॉरी उल्टा कर रहे हैं, 7 इंटू 4, 7 इंटू 4 और दैट इज इक्वल टू 20, 28। अब शॉर्टकट में लगा रहे हैं, जब हम इस मैट्रिक्स को बिल्कुल कंस्ट्रक्ट ही नहीं करेंगे। इसको कंस्ट्रक्ट इसलिए कि ना तुमको ये पता लग जाए कि पूरे पर 7 की 1/6 कॉमन ही बैठेगा, तो आप उसको उठा करके बाहर भी निकालोगे तो होल पावर के साथ बाहर आएगा। ठीक, अब शॉर्टकट लिख दे रहे हैं, मिटा दिया जाए पूरा। लिखना शॉर्टर मेथड या इन शॉर्ट, जो भी मन करे। इन शॉर्ट बोले, इन शॉर्ट संक्षेप में कहें तो, इन शॉर्ट सम ऑफ ईच कॉलम, सम ऑफ ईच कॉलम, सम ऑफ ईच कॉलम ऑफ कैपिटल ए इज इक्वल टू 1। कैपिटल ए के जितने कॉलम है हर एक कॉलम का सम कितना है? 1 है। तो इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट सम ऑफ ईच कॉलम ऑफ ए टू दी पावर 6 इज इक्वल टू 1 टू दी पावर 6, दैट इज इक्वल टू 1। ये हो गया। इसके बाद फिर अगला, दिस इंप्लाइज दैट सम ऑफ ईच कॉलम ऑफ, अब 7 इंटू ए टू दी पावर 6। बस यहीं पर इसको समझना पड़ेगा। हर कॉलम जो कि ए की पावर 6 का है, उसके एक कॉलम का सम कितना है? 1। जब आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो पूरे कॉलम के सारे एलिमेंट पर 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और उस 7 को आप कॉमन करके बाहर खींचोगे तो सबका जोड़ कितना बैठा? 1। तो 7 इंटू 1 हो गया कि नहीं हो गया? दिस इज इक्वल टू 7 इंटू 1, दैट इज इक्वल टू। सहमत हो इस बात से? अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? दिस इंप्लाइज दैट समेशन, अब सीधे जोड़ दे रहे हैं, समेशन आई वेरी फ्रॉम 1 टू 4, समेशन जे वेरी फ्रॉम 1 टू 4 बी आई जे इज इक्वल टू, कैपिटल बी यही था कि नहीं था? 7 ए की 6, और इसका मतलब एक कॉलम का जोड़ कितना है? 7। टोटल है कितने कॉलम? 4 हैं। तो दिस इज इक्वल टू 7 इंटू 4, दैट इज इक्वल टू 28। ये ज्यादा आसान है। ठीक, लेकिन इसमें बस इसी एक बात को समझाने के लिए कि आप यहां 7 से करोगे तो पूरे में 7 का होगा, हम वहां 7 की 1/6 का मल्टीप्लाई दिखा देंगे।
जैसे जैसे जमाना बदल रहा है ना, वैसे वैसे पुरानी चीजें अब ना ऐसा बस वो यादगारी में बंद करके रह जाएंगी, बस और कुछ नहीं। मोबाइल का दौर जैसे आया था शुरू में, वो बीजीए मोबाइल ना, एकदम मतलब बीजीए कैमरा आया हुआ था, एकदम सस्ता मोबाइल, ब्लैक एंड वाइट, टिक 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 टिक, खाली बस बटन दबाओ बात करो वाला। चेंज हुआ दौर, नोकिया का कलर फोन आता है, उसको हम लोग लोढ़ा फोन कहते थे नोकिया वाले को, बड़ा मजबूत ना। जिसके घर में नोकिया 1600 होगा वो उसकी ना मजबूती उसकी जानता होगा। बेचारा पानी में भीग जाए कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, भीग भी गए तो क्या हुआ, नहा लिए समझ लो। हाँ, और अंदर की चीजें स्मूथली चलेंगी उसके। और छत से गिर जाए, बैटरी 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 सब अलग हो जाए, उठा करके जोड़ो, थोड़ा ठोको बजाओ, चल जाता था एकदम इतना दौर था उसका। जिसके पास नोकिया, फिर नोकिया एन सीरीज आना शुरू हुई, मल्टीमीडिया फोन आए थे। मल्टीमीडिया फोन के बाद स्मार्टफोन का दौर आया। और ज्यादा नहीं, एक रिसर्च आई हुई थी, उसमें कहा गया था कि 2030 2035 इतने तक ही दौर है। अभी कौन चला 2023, 7 साल से लेकर के, और 7 3 10 तो 12 साल के अंदर तक दुनिया इतनी बदल जाएगी, स्मार्टफोन खत्म हो जाएंगे, स्मार्टफोन नहीं रह जाएंगे। अब वो फोन आएंगे जो आपके स्क्रीन पर, मतलब आपकी स्किन पर लगे होंगे। बस टेक्नोलॉजी हाई होती चली जा रही है। और जिस दिन टेक्नोलॉजी इतनी आई, हमको लग रहा है, मेरे तो नहीं लेकिन तुम लोगों के बुढ़ापे तक एक कंडीशन जरूर ऐसी आएगी जब तुम लोग एकदम अलग दौर देख रहे होगे, एकदम अलग दौर। टेक्नोलॉजी का वो जबरदस्त उछाल आएगा जब लोग वीडियो कॉल नहीं, होलोग्राफिक कॉल कर रहे होंगे ना, सीधे कमरे में बैठे हुए और किसी की कॉल आई वो कमरे में मौजूद। हम भले ना जिए उस दौर को, हम तो हार्ट फेल होके मर जाएंगे। किसी ने कॉल किया रात को, आंख खोल रही है, बगल खड़ा हुआ है, अपनी बस का नहीं है झेल पाना। मान लो जिसने कॉल किया, ठीक, मान लो हम ही किसी को कॉल किया अपने बुढ़ापे में, अब द कंज्यूरिंग की तरह मेरी शक्ल ऐसे लटकी लटकी हो गई बुढ़ापे में, किसी छोटे बच्चे को कॉल कर दिए, वो बगल में रोना चालू कर दे। वो दौर होगा। हाँ हाँ, हमारे जमाने में ऐसा हुआ करता था। नहीं, बहुत बदलेगा। यूट्यूब भी ना, यूट्यूब ये नहीं रह जाएगा, मुझको लग रहा है यूट्यूब ये नहीं रह जाएगा। यूट्यूब का कोई ना कोई सब्स्टिट्यूट तो आ ही जाएगा। क्योंकि जैसे जैसे अभी क्या, अभी यूट्यूब का सब्स्टिट्यूट इसलिए भी नहीं आ रहा है, भाई गूगल, मॉडर्नाइजेशन गूगल ही अधिकतर कर रहा है, नए नए ऐप वो लेकर के आ रहा है, तो इसीलिए यूट्यूब अपने को सरवाइव करा ले रहा है। लेकिन लगता नहीं कि बहुत ज्यादा साल तक ये सरवाइव कर पाएगा। जितना कंटेंट यूट्यूब पर है, एक बार हाई स्पीड डेटा आना चालू हुआ, लोग शिफ्ट कर ले जाएंगे। होगा होगा, ऑर्कुट बंद हो गया, इतनी तगड़ी सोशल नेटवर्किंग साइट थी, ऑर्कुट खत्म हो गई, फेसबुक आ गया। अभी लोग फेसबुक से भी थोड़ा थोड़ा बोर होने लगे, भले फेसबुक आज भी बहुत ज्यादा चलता है, लेकिन लोग उसका भी सब्स्टिट्यूट खोजने लगे हैं। इतनी सोशल नेटवर्किंग साइट बन गई है, अपने लोगों को पता है, हमको नहीं पता है। हमको बीच बीच में पता चलता है, हाँ चलो एक आध साइट ये भी है। जैसे एक रेडिट पुरानी हो चुकी है, रेडिट मुझको बाद में पता चला। और उसके बाद एक ऐसे और आती थी, उसको हम देखो नाम भूल गए उसका, एक लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनता है, लिंक्डइन ना, कौन सा है वो, लिंक्डइन, लिंक्डइन ना, हाँ लिंक्ड.इन। हाँ इसका, हम आज तक इस पर अपना प्रोफाइल नहीं बना पाए, आज तक नहीं, मेरे को वो चलाना ही नहीं आता। सही बता रहे, वो मुझको चलाना नहीं आता है। तो ऐसे ही बदलते हैं चीजें, अपडेट होना पड़ेगा, नहीं तो बुढ़ापे में पता चलेगा, सामने वाला कोई ये कहेगा ये भी एक है वेबसाइट, आप ऐसे उसकी शक्ल देख रहे हो, अच्छा ऐसा भी कुछ है, तब यही करेंगे साइन थीटा कॉस थीटा, प्रॉब्लम। और तब बताएं ट्यूशन कैसे चलेगा, होलोग्राफिक कॉल से चलेगा। टीचर, एक ही टीचर ये अपने यहाँ अपने रूम में खड़ा होगा, और सारे घर में वो पढ़ा रहा होगा। यार आज कुछ जो लड़का 2 ट्यूशन करता होगा उसकी क्या हाल होगी, इकट्ठे दोनों टीचर प्रेजेंट हो गए। प्रॉब्लम। इफ कैपिटल ए, इफ कैपिटल ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, इज स्क्वायर मैट्रिक्स, फैशनेबल बेबी तो अभी लोग सोचने लगे हैं, ऑफ ऑर्डर 5। फैशनेबल बेबी का कॉन्सेप्ट पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो ना। हाँ, आंखें नीली चाहिए, पीली पीली आंखें चाहिए, मतलब अजीब ही है यार, लोगों के शौक भी बड़े अजीब हैं इसमें। हाँ, हाइट इतनी चाहिए। इफ कैपिटल इज द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 5, whose each whose each row whose each row sums whose each row sums
टू -2, ठीक। देन व्हाट विल बी, then what will be then what will be the sum of, what will be sum of all the elements, sum of all the elements of 1/64 into a to the power 7, क्वेश्चन मार्क। नोट करो, बताएं। अच्छा, हम ये सब पढ़ते हैं ना, तो मेरे को ये लगता है अगर फैशनेबल बेबी का कॉन्सेप्ट सचमुच इतना ज्यादा डेवलप कर गया, हाँ, नहीं अभी तो चलो इनिशियल स्टेज है, मान लो अभी इनिशियल स्टेज है, साइंस की टेक्नोलॉजी ऐसे बढ़ गई और लोग सचमुच में इस चीज को गारंटेड तौर पर करने लग गए, ये सबके पहुंच में हो गया। तो यार सबसे बड़ी दिक्कत, जितने भी वो फैशन ब्यूटी कंटेस्ट वगैरह कंटेस्टेंट वगैरह होते हैं ना, वहां तो फिर तय ही नहीं हो पाएगा कौन सबसे ज्यादा सुंदर है कौन नहीं है, वहां अलग ही। और हर कोई मॉडलिंग करेगा, क्राइटेरिया बदलना पड़ेगा। हम लोग सबसे गंधाउर कैटेगरी में गिने जाएंगे, हम लोगों को लोग देखते ही कहेंगे ये कहाँ से हैंडसम दिख रहे हैं, कहीं तो नहीं दिख रहे। हाँ 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 हाँ, हम लोग रियलिटी में दुनिया के सबसे क्रूर सबसे भद्दे इंसानों में से हम लोग एक हो जाएंगे। बहुत अजीब अजीब है, छोड़ो ये भयानक है, इतनी भयानक चीजें नहीं याद करते। कैपिटल ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर 5 की, मतलब कैपिटल ए कितने क्रॉस कितने की है, 5x5 की, और ऐसी है ईच रो सम टू -2, यानी इसकी जितनी भी रो ऐड की जाती है, 5 की पांचों रो, सबका सम कितना निकल करके आता है, -2। इसका भी सम कितना, -2, इसका भी -2, इसका भी कितना, -2, और इसका भी कितना, -2, 3 2 5 हो गया। कह रहे देन व्हाट विल बी द सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ 1/64 a टू दी पावर 7। अगर पिछले वाले से कंपेयर करें तो क्या यही कैपिटल बी है कि नहीं है, यही है, कितना आएगा, -2, पक्का, चेक करके देखते हैं। लिखो, लैंग्वेज लिखो, लिखना सम ऑफ ईच रो ऑफ कैपिटल ए, लैंग्वेज लिखना सम ऑफ ईच रो ऑफ कैपिटल ए इज इक्वल टू -2, सम ऑफ ईच रो ऑफ कैपिटल ए, सम ऑफ ईच रो, सम ऑफ ईच रो ऑफ कैपिटल ए इज इक्वल टू -2। इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज दैट सम ऑफ ईच रो, सम ऑफ ईच रो ऑफ 1/64 इंटू ए टू दी पावर 7 इज इक्वल टू, वही काम करो, 1/64 इंटू -2 टू दी पावर 7। जानते हो क्यों भाई, आपने सबसे पहले ना इस पावर 7 को थोड़ी देर के लिए नेग्लेजिबल मान लो, तो आपने 1/64 का मल्टीप्लाई किया, या आप थोड़ी देर के लिए इस पावर 7 को जिंदा रखो, आप 1/64 को नेग्लेजिबल मान लो, इसको नेग्लेजिबल मान लिया। तो जब आप कह रहे हो हर रो का सम -2 आ रहा है, तो ए की पावर 7 में हर रो का सम -2 इंटू -2 इंटू -2 कितनी बार, 7 बार, -2 की पावर 7। अब आप बने हुए ए की पावर 7 में 1/64 का मल्टीप्लाई कर रहे हो, हाँ या ना, तो इसका मतलब पूरे कॉलम में 1/60, सॉरी पूरी रो में 1/64 कॉमन आ जाएगा, तो 1/64 1/60, हाँ या ना। और यहां से 2 की पावर 7, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, नहीं 64 दूना 128, 7 बार जा रहे हैं ना, तो दिस इज इक्वल टू 1/64 इंटू -128, काट पीट मचा दो, कितना आएगा, -2, तो रिजल्ट विल बी -2। लेकिन अभी सुनो, आगे आगे आगे, व्हाट विल बी द सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स, अभी केवल रो का सम निकल करके आया है, तो अब क्या करेंगे, रो की संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे, सो इसलिए सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ 1/64 a टू दी पावर 7 इज इक्वल टू -10, ठीक, नोट कर लो।
एक बार ऐसे टेक्नोलॉजी पे ना, लेकिन जब पहली बार आप कोई टेक्नोलॉजी देखते हो और आपको नहीं पता होता है तो उस पर भरोसा भी जल्दी नहीं होता है। एक वो टीवी में मैंने वीडियोस वगैरह में देखा था, किसी का कांटेक्ट चाहिए, वो अपना फोन लेकर के जा रहा है, वो आया ऐसे स्कैन कर लिया, आगे उसका हम गए ये फर्जी वाला काम है, ऐसा नहीं होता होगा, ये कैसे हो सकता है, कैसे मोबाइल ऐसे दिखा दिया और हो गया, ना ना सेव किया ना कुछ किया। बाद में मेरे को पता चला यार क्यूआर कोड स्कैन होता है ये बाद में पता चला कि क्यूआर कोड स्कैन में भी तो यही काम होता है, दिमाग गया तो ये वो अच्छा, अब सबके अपने क्यूआर कोड जनरेट हो जाते होंगे, वो दिखाते होंगे, सारे कॉन्टेक्ट उनके पास चले गए। तो क्या हाँ, अपने आप ही बिना उसकी परमिशन के फिंगरप्रिंट देना पड़ेगा ना, तो बिना वो क्यूआर कोड भी स्कैन नहीं करना है। यार ये खतरनाक बता रहे थे यार ऐसे। हाँ, मैंने आज तक नहीं किया एनएफसी कार्ड से पेमेंट। खतरनाक है। क्या? मैंने नहीं किया, हम अपना एटीएम नहीं लगाते जल्दी कहीं पे। हाँ हाँ, टेक्नोलॉजी के बारे में जानो ना, डर लगने लगता है यार, अपनी जिंदगी अपनी रह कहाँ जा रही है, हर चीज तो दूसरे के हाथ आ रही है। अपना मोबाइल बेचारा रात को तुम सो रहे हो, स्विच ऑफ ना किया हो, तुम्हारी सारी बात सुनता है। खर्राटे जितने लेते हो वो भी कहेगा, सुबह तुमको सर्च में दिखाएगा खर्राटे लेना सेहत के लिए हानिकारक है, गूगल असिस्टेंट लिखना, प्रॉब्लम लिखो, प्रॉब्लम, इफ कैपिटल एस, if capital S is equal to collection of n क्रॉस n matrices, कैपिटल एस n क्रॉस n की मैट्रिक्स का कलेक्शन है, लेकिन कैसी मैट्रिसेस का, सच दैट समेशन j वेरी फ्रॉम 1 to n, j वेरी फ्रॉम 1 to n a I j इज इक्वल टू 5 फॉर ऑल आई। पहली बात। इसके बाद फिर एंड कैपिटल टी को कह रहे हैं कैपिटल टी इज आल्सो द कलेक्शन ऑफ n क्रॉस n मैट्रिसेस, सच दैट ये ऐसी मैट्रिसेस का कलेक्शन है कि समेशन j वेरी फ्रॉम 1 टू n ए आई जे इज इक्वल टू 10 फॉर ऑल आई। दो सेट हमने ले लिए। पहला सेट हमने लिया कैपिटल एस, जो कि उन मैट्रिसेस का कलेक्शन है जिनके लिए समेशन ए आई जे 5 आता है हर एक आई के लिए। सोचो ये है क्या, आप आई बराबर 1 रखो, आई बराबर 1 रखोगे तो अब आई नहीं बदलेगा, कौन वेरी कर रहा है, जे, यानी पूरी पहली रो को आप लिख डाले। जब आई 1 होगा तो ए 1 1 प्लस ए 1 2 प्लस ए 1 3 चलते चलते ए 1 n, ये तो पहली रो का सम है, तो पहली रो का सम कितना, 5। इसी तरह से आई बराबर 2 करो तो a21 प्लस a22 प्लस अप टू सो ऑन प्लस a2n, दूसरी रो का भी सम कितना, 5, क्योंकि ये बात किसके लिए सही, फॉर ऑल। यानी कि कैपिटल एस में केवल वो मैट्रिसेस जगह पाएंगी जिनकी हर रो का सम कितना है, 5। तो सेम कंडीशन यहां भी वही लगी है, तो कैपिटल बी में सिर्फ वो मैट्रिसेस आएंगी जिनकी हर रो का सम कितना है, 10 है। क्लियर हुआ? चलो, कहीं कंफ्यूज हो क्या, नहीं हो, लिखना। आल्सो, अब एक और मैट्रिक्स क्रिएट कर रहे हैं, आल्सो कैपिटल सी इज इक्वल टू, एक नई मैट्रिक्स क्रिएट करो, आल्सो मैट्रिक्स कैपिटल सी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ b1 स्क्वायर a1 की पावर 3 b1 टू दी पावर 4 a2 टू दी पावर 5 b2 टू दी पावर 7, वेयर जहां पर वेयर जितनी भी ए आई है वो कैपिटल एस से हैं और जितने भी बी आई है वो कैपिटल टी के हैं। देन फाइंड समेशन जे वेरी फ्रॉम 1 टू n समेशन आई वेरी फ्रॉम 1 टू n सी आई जे। सोचो, अगर हम ऐसे इस पे बात करें तो ये कह रहे हैं कि हम एक मैट्रिक्स कैपिटल सी को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। कैसे कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं,
b1 की पावर 2, a1 की पावर 3, b1 टू दी पावर 4, a2 टू दी पावर 5 और b2 टू दी पावर 7। जहां पर bi के बारे में कह रहे हैं कि जितने bi हैं वो कैपिटल टी के हैं, इसका मतलब रो सम कितना आएगा, रो सम 10 आएगा, हर एक रो का सम 10 आएगा, ठीक। और कैपिटल ए कह रहे हैं, ए आई जो है वो कैपिटल एस के हैं, मतलब रो सम आपका कितना आएगा, 5 आएगा। अब वो वन बाई वन बात करते हैं, फिर इकट्ठे लिख देंगे। अब जरा गौर करना, जब b2 की पावर 7 करोगे तो पहले b2 की सारी रो का सम कर लो। तो b2 की सारी रो का सम, सबसे पहले जितने भी b हैं हर रो का सम 10 है, तो b2 की पावर 7 में हर रो का सम क्या 10 टू दी पावर 7 होगा कि नहीं होगा, सहमत हो। अब ये आपकी एक मैट्रिक्स हो गई, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसकी हर रो का सम 10 की पावर 7 है। अब आप इस पर मल्टीप्लाई करें a2 की पावर 5 का, a2 की पावर 5 का, लेकिन पता करो a2 की पावर 5 में हर रो का सम कितना बैठेगा। a2 में हर रो का सम 5 बैठ रहा है, तो a2 की पावर 5 में हर रो का सम कितना बैठेगा, 5 टू दी पावर 5 बैठेगा। तो सोचो a2 की 5, b2 की 7, ये जो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आया, इसकी हर रो का सम है 10 की पावर 7, इसकी सारी की सारी रो का सम है 5 टू दी पावर 5, तो दोनों के प्रोडक्ट में हर रो का सम होगा 5 की 5, 10 की 7। सहमत हो कि नहीं सहमत हो। और फिर बगल में डिट्टो यही बात करो कि b1 की पावर 4 में हर रो का सम कितना होगा, 10 टू दी पावर 4। तो इसका मतलब अब दिस इंटू दिस, ये जो प्रोडक्ट आया इसमें हर रो का सम 10 की 4, 5 की 5, 10 की 7। कुछ हिंट मिल रहा है, हिंट ये मिल रहा है कि आप चाहते हो कि अगर ये जो मैट्रिक्स कैपिटल सी बन रही है, इसमें प्रत्येक रो, एवरी रो का सम आपका कितना होगा, तो वो होगा 10 की पावर 2, 5 की पावर 3, 10 की पावर 4, 5 की पावर 5, 10 की पावर 7। कंफर्म हो, लिखना इसी बात को, बोले लैंग्वेज में लिखना। सिंस ए आई बिलोंग टू कैपिटल एस, बी आई बिलोंग टू कैपिटल टी, लिखना सॉल्यूशन में, इधर दे रहे हैं सिंस, यही सॉल्यूशन है इसका। सिंस ए आई बिलोंग टू कैपिटल एस, बी आई बिलोंग टू कैपिटल टी, ठीक, देयरफॉर इसलिए सम ऑफ ईच रो, सम ऑफ ईच रो ऑफ ए आई इज इक्वल टू 5, सम ऑफ ईच रो ऑफ बी आई इज इक्वल टू 10। इसका मतलब यह हुआ कि देयरफॉर, इसलिए सम ऑफ ईच रो ऑफ कैपिटल सी इज इक्वल टू, कैपिटल सी एक्चुअल में है कौन, कैपिटल सी है b1 की पावर 2, a1 की पावर 3, इसके बाद फिर b1 टू दी पावर 4, a2 टू दी होल पावर 5, b2 होल टू दी पावर 7 इज इक्वल टू, चले भैया b वाले में कितना बैठ रहा है 10 ना, तो 10 टू दी पावर 2 इंटू a1 में कितना बैठ रहा है 5, 5 टू दी पावर 3 इंटू 10 टू दी पावर 4 इंटू 5 टू दी पावर 5 इंटू 10 टू दी पावर 7। मेरे ख्याल से अब प्रोडक्ट में तो गड़बड़ी होनी नहीं चाहिए, यानी ये हुआ कितना, दिस इज इक्वल टू 5 टू दी पावर 5 3 8 इंटू 10 टू दी पावर 4 2 6, 6 4 10, 10 3 23, हाँ 10 3 13। अब सही है कि गलत हुआ, गलत, सही, 7 7 4 11, 11 2 13, ठीक है। लेकिन ये क्या निकला, ये एक रो का सम निकला, एक रो का सम ये, और टोटल कितनी रो होगी, टोटल n रो होगी। इसका मतलब जब आपको सारे एलिमेंट का जोड़ बताना है, बताना क्या है, सारे एलिमेंट का जोड़ बताना है, 2 समेशन है और कॉलम की संख्या 1 से n तक, रो की संख्या 1 से, यानी सब का जोड़ बताना है। तो इसका मतलब देयरफॉर, इसलिए समेशन j वेरी फ्रॉम 1 टू n, समेशन i वेरी फ्रॉम 1 टू n, और सी आई जे इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स, सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ कैपिटल सी इज इक्वल टू, कितना होगा, रो की संख्या 5 की 8 इंटू 10 की 13 और इंटू कितना n। लो भैया इसको ऐसे लिख लो, कितना होगा हर एक रो का सम, मतलब सारे एलिमेंट का सम। समझ आया।
ये जो हमने 10 इंटू 5 इंटू करके लिख दिया, ये बात तो दिमाग में बैठ गई ना। अब ये बताओ, अगर हम इसमें कुछ भी बदलाव करें यार, हम यही डिग्री ही तो बदल सकते हैं ज्यादा। आगे हम ए बी और लगा दें, क्या फर्क पड़ता है, तब भी मिटाया जाए। कल तुम लोग मिलोगे? हाँ। 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1। ठीक। नहीं, मोबाइल साथ नहीं देगा, गर्मी रहेगी वो भी दिन में। हाँ, तुम्हारा फोन कहाँ झेल पाएगा यार, नहीं झेल पाएगा ना। किस पे? प्रोसेसर बताओ, प्रोसेसर कौन सा है? नहीं, तुमने कहा फोन ना, कौन सा? कतई नहीं झेल पाएगा। कौन सा? तो महाराज ये बताओ, रिकॉर्डिंग तुम्हारे से कर लेंगे, फाइल बनेगी कितने की? 25 GB की फाइल बन जाएगी। 25 GB की फाइल बैठ करके ट्रांसफर कहाँ करेंगे? मेरे मोबाइल में रिकॉर्डिंग में जगह भर गई, तो अब तुमसे हम कहाँ लेंगे? तो जब 3 दिन में हमको कंप्रेसर करना है तो क्या करें, इतनी मेहनत करेंगे? हाँ? नहीं, अगर 256 GB की मेमोरी रहे, एक्सपेंड कर दे काम हो जाएगा। 1 TB का एक्सपेंशन है इसका, एक्सपेंड कर दें तो हम चाहे 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा पढ़ाएं। किस पे? हाँ, तो वो तो ऑब्वियस सी बात है यार, इंटरनल इंटरनल होता है। अभी एक मोबाइल से, इसी मोबाइल से, इसी मोबाइल के किसी फोल्डर में वीडियो शेयर करो, बहुत तेज जाता है। और इसी मोबाइल से इसी के SD कार्ड में करो जो इसके अंदर लगा हुआ है, धीमा जाता है, पूरी स्पीड नहीं देता है। अब क्या मिटा रहे हैं, मिटा तो है। अगली प्रॉब्लम लिखना फिर। प्रॉब्लम क्या, अभी नोट लगा दो एक, नोट, नोट, नोट में लिखना। नहीं, दोपहर रहेगी ना, गर्मी ज्यादा रहेगी, मोबाइल झेलेगा नहीं इतना। इफ कैपिटल ए एंड कैपिटल बी, इफ कैपिटल ए एंड कैपिटल बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस, आर स्क्वायर मैट्रिसेस, भैया खर्चा बढ़ी हुई है ना, इसलिए मोबाइल बिगाड़ नहीं सकते। ऑफ ऑर्डर एन, कंगाल हो जाएंगे। ऑफ ऑर्डर एन, देन अगर कैपिटल ए और कैपिटल बी दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स और दोनों का ऑर्डर कितना है, एन है, तो ऐसे मामलों में ए प्लस बी का होल स्क्वायर, कभी मत ओपन करना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ये लिखा जाएगा ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। ऑर्डर का खास ख्याल रखेंगे, ए इंटू ए स्क्वायर, ठीक, प्लस ए बी प्लस बी ए बी प्लस बी ए, और प्लस बी इंटू बी, बी स्क्वायर। इसका मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर मैट्रिक्स की दुनिया में होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए, ना कि ए बी प्लस 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये नहीं वर्डेड है। वो आता कहां से? बाइनोमियल से। यानी कहने का सेंस ये है कि मैट्रिक्स की दुनिया में बाइनोमियल थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगी। ठीक, अगला लिखना इसी के जस्ट नीचे, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी। यानी फिर कौन बना? ए इंटू ए स्क्वायर, अच्छा माइनस माइनस प्लस बी इंटू बी, बी स्क्वायर। ठीक, फिर कितना? माइनस ए बी, माइनस ए बी, और फिर माइनस बी ए, माइनस ए बी माइनस बी। नोट कर लो। अब बारी बाइनोमियल एक्सपेंशन को लिखने की, जो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। हेडिंग डाल दो, बाइनोमियल एक्सपेंशन। मिटा दिया जाए इसको। हाँ 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 हाँ, इसी नोट के अंतर्गत में ही वो ब्लैक पेन से लिख देना बाइनोमियल एक्सपेंशन, या नोट नंबर 2 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। दो ना, बाइनोमियल एक्सपेंशन में सबसे पहला लिखना, 2-3 लिखा रहे हैं उसमें पहला लिखना। बाइनोमियल एक्सपेंशन,
बाइनोमियल एक्सपेंशन, इसमें लिखना सबसे पहला a प्लस बी टू दी होल पावर n। याद है एक दिन और इसी पर चर्चा हुई थी। a प्लस बी टू दी होल पावर n कितना, nc 0, a टू दी पावर n, b टू दी पावर 0, ठीक। फिर प्लस nc 1, a टू दी पावर n माइनस 1 और b टू दी पावर 1, जितना कम होगा उतना b पे फेंक देंगे। nc 2, a टू दी पावर n माइनस 2, तो b टू दी पावर 2, और ये कहानी ऐसे ही चलती रहेगी प्लस अप टू सो ऑन प्लस ncn ncn, फिर a टू दी पावर n माइनस n, यानी b टू दी पावर, मतलब a की पावर 0, लिखो चाहे ना लिखो क्या फर्क पड़ता है। सेकंड, इस पूरे में अगर a बराबर 1 b बराबर 1 हो जाए तब क्या होगा, इफ यदि a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 1, पूरे पर 1 कर दो, तो सोचो पहले हम उसको लिख रहे हैं, ये कितना होगा nc 0, अब ये तो 1 हो गया तो कोई फर्क नहीं, प्लस nc 1 प्लस nc 2, क्योंकि a और b की जगह पर 1 1 1 भर रहे हो तो 1 की पावर कुछ भी होगा 1 ही आ रहा है, ठीक। प्लस अप टू सो ऑन प्लस nc n, और हम जानते हैं इसका बड़ा फेमस रिजल्ट होता है 1 प्लस 1 दैट इज 2 की पावर, याद आया, nc 0 प्लस nc 1 प्लस सो ऑन प्लस nc n दैट इज इक्वल टू 2 टू दी पावर n। ठीक, थर्ड आना। तीसरा 1 प्लस एक्स टू दी होल पावर n इज इक्वल टू, ये तो बड़ा फेमस है, 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल टू एक्स स्क्वायर प्लस अप टू, तो ऑन लिख दो। चौथी बात इंपॉर्टेंट है, बोले चौथी बात, फोर्थ में लिखना, चौथा लिखो, इफ ए एंड बी, इफ कैपिटल ए एंड कैपिटल बी, ठीक, आर टू स्क्वायर मैट्रिसेस, आर टू स्क्वायर मैट्रिसेस, आर टू स्क्वायर मैट्रिसेस, अगर ए और बी आपको दी गई दो स्क्वायर मैट्रिसेस हैं विच कम्यूट, जो आपस में कम्यूट करती हैं, विच कम्यूट विद ईच अदर, विच कम्यूट विद ईच अदर, यानी ए बी बराबर कितना मिलता है बी ए, विद ईच अदर, देन देन इट सेटिस्फाई, तब ये हमेशा सेटिस्फाई करेंगी, इट सेटिस्फाई द बाइनोमियल एक्सपेंशन, द बाइनोमियल एक्सपेंशन। अगर मैट्रिसेस आपस में कम्यूट करती हैं तो ही ये बाइनोमियल एक्सपेंशन को सेटिस्फाई करेंगी, अदरवाइज ये बाइनोमियल एक्सपेंशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगी। यानी इस केस में हम लिख सकते हैं दैट इज, अर्थात ये आखिरी वाली लाइन हम लिख दें तो आ जाएगा ना, दैट इज a प्लस बी टू दी होल पावर n इज इक्वल टू, अब हम लोग लिख सकते हैं कितना, nc 0, फिर कितना a टू दी पावर n प्लस nc 1 a टू दी पावर n माइनस 1 इंटू b प्लस nc 2 a टू दी पावर n माइनस 2 b टू दी पावर 2 प्लस अप टू सो ऑन प्लस nc n और b टू दी पावर n। उस दिन ये सेटिस्फाई हो जाएगा। चौक खाली कर दो, जाएगा। कहते भैया डेटा वोटा की बात हमसे ना करना, वो मेरा बहुत इनएक्यूरेट है ना, ऑन कर देना इसको। हाँ, इसको अगर शॉर्ट में लिखें तो शॉर्ट में इसको क्या लिख देंगे, समेशन एनसीआर ए टू दी पावर n माइनस आर बी टू दी पावर आर, ठीक। वही शॉर्ट में लिख दो, दिस इज इक्वल टू, वही बराबर कर देना, दिस इज इक्वल टू समेशन एनसीआर, अच्छा हम लिख दें क्या, दिस इज इक्वल टू समेशन एनसीआर ए टू दी पावर n माइनस आर और b टू दी पावर कितना r, जहां r कहां से कहां तक वेरी करेगा, 0 से लेकर के ऑनवर्ड, ऑनवर्ड मतलब कहां तक, n तक, r वेरी फ्रॉम 0 टू n, नोट कर लो।
ये किसकी वैल्यू है? ये है a प्लस बी होल टू दी पावर कितना, दैट इज करके यही बात लिख दो। ठीक, अच्छा अब इसी के जस्ट नीचे लिखना सो इसलिए व्हेन, जब कभी ऐसा हो कि ए बी बराबर किसके हो जाए, बी ए के, तो आप बड़े इत्मीनान से लिख सकते हो ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मैट्रिक्स की दुनिया में अब ये बात लिखी जा सकती है। और a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। जिस दिन कम्यूटेटिविटी होल्ड कर जाए उस दिन ये बात लिखी जा सकती है बिना किसी दिक्कत के। हो गया, अगली बात लिखना। लिखो प्रॉब्लम, ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। प्रॉब्लम है कैपिटल ए एंड कैपिटल बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर सच दैट, इस प्रकार है कि ए बी एंड बी ए बोथ आर नल मैट्रिसेस, ए बी एंड बी ए बोथ आर null matrices, both are null matrices। ठीक, then what will be the condition, the condition when a plus b to the whole power n is equal to a minus b, सॉरी n की वजह ना 48 करो, पर्टिकुलर केस 48, a plus b to the whole power 48 is equal to a minus b to the whole power 48 is always true, कह रहे हैं अगर कैपिटल ए कैपिटल बी दोनों स्क्वायर मैट्रिसेस है सेम ऑर्डर की और ऐसी हैं कि ए भी नल मैट्रिक्स आए बी ए भी नल मैट्रिक्स आए, तो क्या कंडीशन होगी कि ए प्लस बी टू दी होल पावर 48 और ए माइनस बी टू दी होल पावर 48 हमेशा सही हो। वो कंडीशन मांग रहा है, ऐसी कौन सी कंडीशंस होगी जिसमें a प्लस बी की होल पावर 48 और a माइनस बी की पावर 48 हमेशा बराबर हो, यही मांग रहा है, वो शर्त मांग रहा है। किस शर्त पर होगा जानते हो? ये सवाल अपने जैसा यूनिक है, कोई शर्त नहीं होगी, हमेशा होगा, कंडीशन ही नहीं चाहिए, वो बस एक ही कंडीशन है, पावर इवन लगनी चाहिए, बस ऑड में गड़बड़ाएगा तो आपको यही बात साबित करनी पड़ेगी कि n अगर कोई और होगा तो आप कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन जैसे n इवन होगा तुरंत a प्लस बी की पावर n a माइनस बी की पावर n बराबर बैठ जाएगा। तो 48 कैसी संख्या, इवन या ऑड? इवन, तो इस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, ये होगा ही होगा। आई बात समझ में? तो यहां पर आपको इस बात को प्रॉपर वे में करके दिखाना पड़ेगा। बीएससी टाइम में इसको कराए थे कि नहीं कराए थे? मेरे ख्याल से नहीं था, वहां का नहीं क्वेश्चन ना, उधर नहीं कराए होंगे, उधर भाग गए होंगे आगे की तरफ। लिखना, चलो शुरुआत करो, लिखना गिवन ए बी इज इक्वल टू नल, बी ए इज इक्वल टू नल, जो दिया गया वहीं से शुरुआत करते हैं। सॉल्यूशन थोड़ा सा ये लेंदी है इसका। गिवन ए बी इज इक्वल टू नल कामा बी ए इज इक्वल टू नल। ठीक, केस फर्स्ट, पहला केस ये है कि पावर n इवन हो जाए। लिखना व्हेन n इज इक्वल टू इवन, पहला केस व्हेन n इज इक्वल टू इवन। ठीक, आओ मैथमेटिकल इंडक्शन इस्तेमाल करें, और कोई रास्ता नहीं है, पावर थोड़ी ना बढ़ाने वाले हैं,
इवन है तो इवन तो बहुत सारे होते हैं, किसके किसके लिए साबित करोगे, तो यहाँ आपको मैथमेटिकल इंडक्शन की जरूरत पड़ेगी। अनस वो याद करो, हम कहते हैं ना मैथमेटिकल इंडक्शन आप 2 बार पढ़ते हो, n बराबर 1 के लिए साबित करते हो, n बराबर k के लिए मानते हो, k+1 के लिए साबित करते हो, तब आप कहते हो सारे इंटीजर्स के लिए होगा। अब पहले इवन की शुरुआत कहाँ से है, 0 से, लेकिन वो नेचुरल नंबर की दुनिया से बाहर है, किसी की पावर 0 लगाओगे तो वो तो आइडेंटिटी के कैटेगरी में आएगा, और आइडेंटिटी कैटेगरी में तो कोई बात हो नहीं रही, तो हम लोग कहाँ से शुरू करेंगे, n बराबर 2 से। यहाँ मैथमेटिकल इंडक्शन की शुरुआत n बराबर 1 से नहीं बल्कि कहाँ से होगी, 2 से, क्योंकि n कौन है, क्लियर हुआ कि नहीं, ठीक, लिखना इसी बात को। बी यूज मैथमेटिकल इंडक्शन, बी यूज मैथमेटिकल, बी यूज मैथमेटिकल इंडक्शन, बी यूज मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक। लेट माना n इज इक्वल टू 2, देन माना n बराबर कितना है, 2 है, तो ऐसे केस में अपने को क्या मिलता है, यहां अपने को मिलता है a प्लस बी टू दी होल पावर 2 इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, हाँ या ना। लेकिन मुझको पता है इसको ओपन करोगे तो आज ए बी और बी ए कम्यूट कर रहा है, हाँ या ना, अंश का दोगे। चलो एक बात बताओ, ये बात सबको पता है, जब ये मल्टीप्लाई होगा एक्चुअल में आपको दिया गया ए बी बराबर नल, बी ए बराबर नल, मतलब कम्यूट तो कर गया, क्यों, स्क्वायर मैट्रिक्स से ऑर्डर भी बदलने वाला नहीं है, तो इसका मतलब हुआ अब इसको आप सीधे लिख सकते हो ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, या आपकी मर्जी हो आप लिखो ए बी बी ए, तो ए बी भी कितना है, नल, और बी ए भी कितना है, नल, तो एक्चुअल में ए प्लस बी का होल स्क्वायर कुछ और नहीं बनेगा, ये बनेगा दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस कितना, बी स्क्वायर। सहमत हो इस बात से, नोट कर लो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक। तो आपने इसको रिजल्ट को साबित कर दिया कि ये रिजल्ट किसके लिए, n इज इक्वल टू 2 के लिए सही है, अभी नहीं, हाँ, अब a माइनस बी की बारी आएगी, हम ये दिखाने चल रहे हैं रिजल्ट होल्ड फॉर n इज इक्वल टू 2, तो अब लिखो अगले में, नाउ a माइनस बी का होल स्क्वायर, नाउ a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, और ये भी कितना होगा, ये भी होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी ए, लेकिन वो दोनों तो नल हैं, तो इसका मतलब दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब मुझको पता चलता है जब पावर इवन है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर आए, राइट हैंड साइड बराबर उसका लेफ्ट हैंड साइड बराबर, लिखना हियर हियर ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्वायर, रिजल्ट होल्ड फॉर n इज इक्वल टू 2, लैंग्वेज में लिख देना, रिजल्ट होल्ड्स फॉर n इज इक्वल टू 2, रिजल्ट होल्ड्स फॉर n इज इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 1 कह देना। अच्छा n बराबर 2 के लिए हो गया, तो हम कहते थे n बराबर 1 के लिए दिखाते थे, n बराबर k के लिए मान लेते थे, हमारा सारा चर्चा n किस पर है, इवन पर है, तो अब हम मान लेते हैं, माना रिजल्ट n इज इक्वल टू 2m पर होल्ड होता है, लिखना नाउ लेट रिजल्ट होल्ड्स एट n इज इक्वल टू 2m, माना रिजल्ट n बराबर 2m पर होल्ड होता है, और अगर रिजल्ट n बराबर 2m पर होल्ड होता है तो अपने को क्या मिलेगा, अपने को मिलेगा दिस इंप्लाइज दैट a प्लस b टू दी होल पावर 2m इज इक्वल टू a माइनस b टू दी होल पावर 2m। रिजल्ट n बराबर 1 के लिए प्रूफ करते थे, k के लिए मानते थे, k प्लस 1 के लिए साबित करते थे, अब हम साबित करेंगे नाउ फॉर n इज इक्वल टू 2m प्लस कितना 2, इवन रखना है, 2m प्लस 1 मत करना, 2m प्लस 2 के लिए देखते हैं, चलो लिखो कितना होगा, a प्लस बी टू दी होल पावर 2m प्लस 2 इज इक्वल टू a प्लस बी टू दी होल पावर 2m और इंटू a प्लस बी टू दी होल पावर 2, क्या लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, और ये बताओ a प्लस बी की होल पावर 2 किसके बराबर लिख सकते हैं, तो यानी ये हो गया a माइनस बी की होल पावर 2 बराबर, इसकी जगह पर मैंने ये भर दिया,
और a प्लस बी की होल पावर 2m बराबर है a माइनस बी की होल पावर 2m, तो इसकी जगह पर लिख दिया a माइनस बी टू दी होल पावर 2m। तो क्या a माइनस बी की होल पावर 2m प्लस 2 के लिए भी रिजल्ट सही हो गया? इसका मतलब रिजल्ट हर इवन नंबर के लिए सही है। तो क्या कोई रिस्ट्रिक्शंस हुई? 48 इवन चढ़ाया था, यानी हमेशा रिजल्ट सही होगा। इतना लिख लो तो लैंग्वेज बोल रहे implies that results holds for n is equal to 2m plus 2। पता है आसान है, लेकिन अगर ये इवन ऑड का चक्कर पहले बता देता तो वो 48 पावर लगाया हो, तुमको ये लगेगा कि पावर बढ़ाते बढ़ता 48 तक पहुंच करके कोशिश करें तुमको, जबकि ऐसा किस्सा तो बना ही नहीं। ये तो हुआ कि आप 48 छोड़ो, अच्छा 48 कर दिया तुमने, सोचा चलो पावर बढ़ाते हुए पहुंचे, कल को 52 कर देगा फिर पावर बढ़ाओगे, 128 कर देगा फिर बढ़ाओगे। अभी क्या है, नो डाउट आप इवन चढ़ाते जाओ, बस हम तो हमेशा सही रहेंगे। लेकिन ये शर्त जरूर होनी चाहिए, ए बी नल बी ए नल, क्योंकि इसी के दम पे सारी बात लिखी जा रही है। बोले लैंग्वेज अब? अच्छा लिख लो तुम दोनों तब। बोले लिखना। सो फॉर एवरी इवन, so for every even integer, so for every even integer, इसलिए किसी भी इवन इंटीजर के लिए, so for every even integers a plus b to the whole power n is equal to a minus b to the whole power n when, जब कभी ab बराबर ba बराबर नल, बिना किसी शर्त के। शर्त बस वही एक है, अंडर व्हाट कंडीशन कहा ना, तो लेकिन आपने तो खुद ही कहा था ए बी बी ए कितना होना चाहिए, नल, वो आप खुद ही कहते, बस वही शर्त आप मान लो। बस अगर ए बी बी ए यही आपकी शर्त है जो आप बोल करके आए हो, यही शर्त मान लिया तो ये 48 इवन है, इसलिए हमेशा सही होगा। अब आओ बारी आप किस पे, ऑड पे। अब ऑड के लिए चलो काम करते हैं, ये समझ आया? लिख देना इसके बाद केस सेकंड एन इज इक्वल टू ऑड, केस सेकंड एन इज इक्वल टू ऑड, केस सेकंड में लिखना n इज इक्वल टू ऑड। बोले लिखना लेट n इज इक्वल टू 1। अब 1 ऑड है सबसे पहला, लेट n इज इक्वल टू 1, यही गड़बड़ा गया। a प्लस बी इज इक्वल टू a माइनस बी, यह हमेशा हो ये कोई जरूरी नहीं है, सीधे लिख दो a प्लस बी इज इक्वल टू a माइनस बी, नॉट होल्ड ऑलवेज, does not hold always, does not hold, does not holds always, always, बस काम खत्म। सो रिजल्ट ट्रू ओनली फॉर n इज इक्वल टू इवन, ये हमेशा सही हो ये कोई जरूरी नहीं है, इसलिए रिजल्ट सिर्फ किसके लिए सही होगा, इवन पर आपको कोई दिक्कत नहीं। कल को ये लोग लिख देते a प्लस बी की पावर 2024 इज इक्वल टू a माइनस बी की पावर 2024, अब भी सही होता। आप अब जब तुम पढ़ाना चालू करना, मान लो 2030 उस तक, तो 2030 में भी ये रिजल्ट सही रहेगा, 31 में नहीं रहेगा। ठीक, हाँ क्या पक्की बात? नहीं 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 बदलेगा, तुम बढ़ा जाओगे, बस अपने इवन साल में इस न्यूमेरिकल को कराना ही हमेशा सही रहेगा, अपने ऑड साल में कराओगे तो ये नहीं रहेगा। ऑड आदमी वैसे भी, ऑड जिंदगी अच्छी नहीं होती, ऑड जिंदगी में आदमी त्रस्त होकर के मर जाता है, फिलॉसफी है, गणित वाला फिलॉसफी में जी रहा है। कहते नहीं यार बड़ा ऑड बिहेव कर रहे हो, मतलब पगला उगला गए हो क्या? रियल एनालिसिस क्यों बना? हाँ हाँ, एक्चुअली मैक्सिमम मैथमेटिशियन फिलोसफर नजर आएंगे। हाँ हाँ हाँ, अरे झक्की होते तो झक्की,
हाँ, इनका कह सकते हैं कि ये लोग झक्की होते थे। आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़े हो ना, उत्प्लावन बल, उसमें बताते हैं, अब कितनी सही कितनी गलत, हम पैदा नहीं थे उस समय, ठीक ना, हम आर्किमिडीज की उम्र के हैं। बताती हैं बंदा बाथ टब में बैठ करके नहा रहा था, हाँ, और वही पानी बाहर गिर रहा था, बस ये वहीं से भाग गए यूरेका यूरेका चिल्लाते हुए कि खोज कर लिए, उत्प्लावन बल की खोज कर ली। सोचे कौन इतना पागल होगा, हम नहा रहे हो, अजीब ही दुनिया है, अब भागना चालू कर दे पूरे मार्केट में। अब ये बात है कितनी सही है कितनी गलत है, भगवान मालिक है। ऐसा लगता है कभी कभी, देखो पागल तो होते हैं मैथमेटिशियन, तुम भागना चालू किए थे और अचानक याद आ गया। नहीं, ये होता है अगर आप किसी सवाल पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लो, एक आध बार हुआ होगा बीएससी में, किसी सवाल पे ज्यादा स्ट्रेस ले लो, सपने में वो सवाल नजर आता है तुमको ना, वो उसका एक खौफ जैसे बरकरार हो जाता है दिमाग में, और कभी कभी सोल्यूशन भी पा जाते हो, कभी कभी सोल्यूशन पा जाते हो। अब ये हम लोग किसी को बोलते नहीं है, लोग कहेंगे बेंजीन वाला स्ट्रक्चर पढ़ रहे होंगे तो अपनी कहानी उसी पे लाद रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं, ये आमतौर पर होता है। हाँ, मेरे को एक सपने बड़े तगड़े आते हैं, वो उससे हम ना उबर नहीं पाते हैं, अभी भी वो मुझको आते हैं। अचानक से सो रहे हैं, सोने के शुरुआत का जो फेज होता है मेरा, मतलब मान के चलो इनिशियल के 15 मिनट, उसमें ऐसा लगता है जैसे हम किसी ऊंचाई से गिरे और अचानक से निकल जाएंगे, और ये मेरे साथ अक्सर होता है। ये एक है बीमारी है, क्या है भगवान मालिक है, लेकिन ये मुझको होता है, और ये मान के चलो हफ्ते में 2 या 3 बार तो होता है। और हम खोजे इसको काफी, तो कई जगह पे मिला स्लीपिंग डिसऑर्डर टाइप का मिला, फिर कुछ लोग कहते हैं कि वो अलग अलग अपना तंत्र मंत्र वाला बताने लगते हैं। हाँ, हाँ, अचानक वो कमरे में आत्माएं टहल रही हो, उसको हिला के जगाती हूँ, उठ जाओ। लिखना इन शॉर्ट, डरावने सपने नहीं बताने चाहिए, काहे, जिससे सही हो जाए। इन शॉर्ट, इफ ए एंड बी, इफ कैपिटल ए एंड कैपिटल बी आर ऑफ सेम ऑर्डर, आर ऑफ सेम ऑर्डर, are of same order matrices, same order matrices with with AB is equal to null and BA is equal to null, then शॉर्ट में अब उसी बात को लिख रहे हैं कि अगर ए और बी दोनों सेम ऑर्डर की मैट्रिसेस हो, इस बिहेव के साथ कि ए बी नल आए बी ए नल आए, तो ऐसे में देन ए प्लस बी टू दी होल पावर इवन इज इक्वल टू ए माइनस बी टू दी होल पावर इवन, ठीक, ऑलवेज ट्रू, ये हमेशा सही होगा, ऑलवेज ट्रू, ये बात कभी गलत होने वाली नहीं है। एक काम, दूसरा काम, एंड ए प्लस बी टू दी होल पावर ऑड इज इक्वल टू ए माइनस बी टू दी होल पावर ऑड, ये क्या होगा, ये होगा नीड नॉट बी ट्रू, नीड नॉट बी ट्रू, ये हमेशा सही हो, ये कोई जरूरी नहीं होगा, नोट कर लो। बचपन में ऐसे सिखाया जाता, सुबह 4 बजे का सपना अक्सर सही होता है। अब हम लोग सोचते थे 4 बजे कुछ ऐसा देखें गड़ा सोना मिला, आज तक ठीक सपना आया ना, आज तक सोना मिला नहीं, सुबह तो मस्त नींद में सोते हैं, मतलब बगल में तुम ना डंका पीटो तब भी मेरे को ना कोई जगा नहीं सकता है उसमें। हाँ, अचानक कोई दुर्घटना होगी और मुझको कोई बोलेगा ना उठ जाओ, जाने के अपन में आप आँख खुल जाती है, लेकिन ऐसे तुम हमको जगाते रहो, हम नहीं, अपने टाइम पे जागेंगे। किससे, अरे वो चांडाल करते हैं उनकी बात ना करो ना, उनको हम सिंगियावा राक्षस बोलते हैं। ये वो बड़े अजीब लड़के होते हैं, और घर वाले भी गजब होते हैं, कैसे बर्दाश्त करते हैं। वो एक छोटी टोपी ले लिए, यहाँ लगा लिया, उसके ऊपर सींग मुड़ी हुई है, यहाँ पे पाइप है, फू से के सींग खुल गई, और घर वाले बर्दाश्त करते हैं। हम तो ना करें भाई, हम तो बटन इधर का उधर डाल देंगे। हाँ, घर पे नहीं करते, घर पे बूढ़े दादा पीट डाले, लेकिन डबल स्टार करके लिखना, हाँ घर पे संस्कारी हो जाते हैं। इफ कैपिटल ए एंड कैपिटल बी, कैपिटल ए और वो तड़तड़िया बुलेट वाले, कैपिटल ए कैपिटल बी आर टू मैट्रिसेस, आर टू मैट्रिसेस, अगर कैपिटल ए और कैपिटल बी दो दी गई मैट्रिसेस हैं, सच दैट, और इस तरीके से हैं कि
such that AB and A plus B, यानी दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट और दोनों मैट्रिक्स का सम, AB एंड A प्लस बी बोथ आर डिफाइंड, दोनों ही परिभाषित हैं, बोथ आर डिफाइंड, both are defined, then capital A and capital B are square matrices of the same order, are square matrices of same order. कह रहे हैं अगर कैपिटल ए कैपिटल बी दो मैट्रिसेस हैं और इस तरीके से मैट्रिक्स का ऑर्डर नहीं दिया, ए और बी का ऑर्डर नहीं दे रहा, वो केवल इतना कह रहा है कि कैपिटल ए कैपिटल बी दो मैट्रिसेस हैं और दोनों कैसी हैं, टू मैट्रिसेस सच दैट, इस तरीके से हैं कि प्रोडक्ट ए बी भी आता है, ए प्लस बी भी आता है, दोनों आते हैं, तो ऐसे केस में ए और बी दोनों सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स होंगी प्लस स्क्वायर मैट्रिक्स होंगी। अब आंसर बड़ा साफ सुथरा है, आंसर यहां से पहले निकालो, आप कह रहे हो दोनों मैट्रिक्स का सम डिफाइंड है, तो पक्की बात है दोनों मैट्रिसेस सेम ऑर्डर की होंगी, यानी कि अगर हम इसके प्रूफ की बात करें तो इसके प्रूफ में देखना हम इत्मीनान से लिख सकते हैं, सिंस A प्लस बी इज डिफाइंड, क्योंकि ये कैसी है, परिभाषित है, तो दिस इंप्लाइज दैट A एंड B आर ऑफ सेम ऑर्डर, इनका ऑर्डर कैसा होगा, सेम, लेट इट बी m क्रॉस n, मान लिया ये ऑर्डर कितना है, m क्रॉस n। अब गौर करो, सिंस AB इज डिफाइंड, AB कैसा हुआ, डिफाइंड हुआ, इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट नंबर ऑफ कॉलम इन कैपिटल A इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन कैपिटल B। अब जरा कैपिटल A और B दोनों इसी ऑर्डर की हैं, तो कैपिटल A में कॉलम की संख्या n और कैपिटल B में रो की संख्या m, n और m बराबर हो गया, यानी तय हो गया, दिस इंप्लाइज दैट A एंड B बोथ आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। सहमत हो, लिख सकते हो, अब इसको काम हो गया आपका। ये सबसे छोटा प्रूफ है, नोट करो, बस एक काम और कर ले, एक बार चौक और खाली कर। अगला सवाल लिखना तुरंत का तुरंत लिखो, इफ कैपिटल A इज इक्वल टू, प्रॉब्लम इफ कैपिटल A इज इक्वल टू, ये दिया जा रहा है 3 - 4, यार एक काम करो ना, प्रॉब्लम में इसको ना पूरा लगाना पड़ेगा, लगाने के बाद भी वही आएगा, तो बेमतलब वाला काम नहीं, इसको एज अ रिजल्ट याद रख लेते हैं, एक पर्टिकुलर, तो ये प्रॉब्लम वाली बात हटा करके ना ऐसे स्टार बना करके लिख लो, हम इसको एज अ रिजल्ट ही लिख दे, वो ज्यादा अच्छा है, ठीक। इफ कैपिटल A इज इक्वल टू 3 - 4 1 - 1, ठीक, देन A टू दी पावर n इज इक्वल टू, ये आपका होगा 1 + 2n, इसके बाद -4n, फिर n और यहां पर आएगा 1 - 2n। ना फालतू वाले में बढ़ाना नहीं है इसको, अभी होता क्या ना, हम a स्क्वायर निकालते, a स्क्वायर ऐसे फॉर्म को लेता, फिर हम a क्यूब निकालते, जैसे देखना ये लगता कैसे है, हम अगर इसको a स्क्वायर निकालते तो आता 3 - 4 1 - 1, ठीक, इंटू 3 - 4 1 - 1 इज इक्वल टू, ये आपके पास आता फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 3 त्रिक का 9 और -4, 9 - 4 कितना 5, ये 5 आता। अभी हमको नहीं पता, ये उसका स्ट्रक्चर वैसा है ना, लेकिन जब तक 2-3 बार करोगे नहीं तब तक ये मिलने वाला नहीं है। अच्छा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 3 चौक 12 -12 4 1 4 प्लस कितना आया -8,
-8 ये आया। इसके बाद फिर 3 1 3 और 3 -1 कितना आ गया, 3 -1 2 आया। क्लियर हुआ? अच्छा फिर फर्स्ट रो सॉरी सेकंड रो सेकंड कॉलम कितना आ रहा है, -3। ठीक है, ये -3 आया। तो इसको हम निकाल करके ऐसे रख लेते हैं। इसके बाद मेरा अगला काम क्या होता है, हम ए क्यूब निकालते हैं। ए क्यूब कैसे निकलता है, ए स्क्वायर जो आया था 5 -8, इसके बाद 2 -3। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे थे कैपिटल ए से, 3 -4 1 -1, इससे मल्टीप्लाई करते हैं। फिर हम यही काम करते हैं, फिर देखते क्या आता है। 5 टी आई 15, और 15 में से 8 निकाल दो, कितना 7। अब तुमको यहीं से ना नकल बनानी पड़ती। इसका पहला एलिमेंट क्या बना, इसका पहला एलिमेंट 5 बना। मैट्रिक्स थी 2 गुणे 2 की, आपने पावर लगाई 2, तो 2 दूनी 4 और 1 जुड़ गया 5। फिर आपने पावर 3, 2 3 6 और 1 हो गया 7। तो इसका मतलब आप यहां से नकल बैठाते कि जब a टू दी पावर n होता तो पहले होता 2n और उसमें 1 बढ़ जाता। तो यही है 1 + 2। क्लियर हुआ? अब आप यहां पे दिमाग लगाते दूसरे वाले एलिमेंट पर, पावर 2 किया तो ये कितना आया, 8 आया। तो 4 दूनी 8, ठीक है, और वो भी किसमें, नेगेटिव में। अब यहां देखना 3 किए तो कितना आएगा, ये फर्स्ट रो सेकंड, 5 और 20 -20 और +8 -12, या था -12। अब आप फिर सोचते 3 है ना, तो यहां 2 था तो 4 दूनी 8, 3 है तो 4 तिहाई 12, तो इसका मतलब 4 होगा तो 4 4 16, 5 होगा तो 4 पंचे 20, यानी आपको मिल गया ये होगा 4n, लेकिन साइन हर बार कैसा रहेगा, नेगेटिव। ऐसे ही वो रिजल्ट बना हुआ है। क्लियर हुआ? अब यहां पर 2 चढ़ाए तो 2 आया, देखना यहां 3 चढ़ाए पक्की बात है 3 आएगा, आएगा। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 3 दूनी 6 और 6 में से 3 गए 3, तो यहां पर आपका कितना भरा जाएगा, ये डिट्टो यही पैटर्न किया जाता है। तो क्या इसको ऐसे जबरदस्ती करके देखें, लिख दे सीधे एज अ रिजल्ट, लिख लेना इफ कैपिटल ए इज इक्वल टू दिस देन ए टू द पावर एन इज इक्वल टू दिस। हाँ, काहे मगजमारी वाला काम किया जाए, पता है करना यही है। अब इसके आधार पे छोटे से सवाल बनते हैं, तुमको ये ऐसे याद रखना पड़ता है, और अगर याद रहे तो जल्दी होता है, ना याद रहे तो मुश्किल होता है। अब जैसे तुमसे किसी ने पूछ लिया प्रॉब्लम, प्रॉब्लम में सामने वाले ने कहा इफ, यदि कैपिटल ए इज इक्वल टू 3 -4 1 -1 देन a टू दी पावर 2023 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब वो ऑप्शन लगा रहे हैं, पहला ऑप्शन, उसी को देख करके ऑप्शन बना रहे हैं, उसी को देख करके। तो सोचो अब, और पता है जब ऐसे सवाल पर ऑप्शन बनता है ना तो स्टैंडर्ड फॉर्म पर ही लिखा जाता है, कहीं और नहीं लिखा जाता। तो 1 + 2 इंटू 2024 ये लिखा, -4 इंटू 2024, फिर यहां पर लिख रहा है 2024, और यहां पर लिख रहा है 1 - 2 इंटू 2020। पक्की बात है गलत ही है, कितने पर सही होगा, 2023 पर, हाँ या ना। तो ऐसे 4 ऑप्शन कोई भी बना दे, एक सही हो जाएगा। तो हम ऐसा करें ना, बस सीधे करो, ऑप्शन ऑप्शन नहीं बना रहे, सीधे लिख देंगे यूजिंग एबव रिजल्ट सॉल्यूशन, यूजिंग एबव रिजल्ट, यूजिंग एबव रिजल्ट a टू दी पावर 2023 इज इक्वल टू, ब्रैकेट के अंदर में 1 + 2 इंटू 2023, ठीक। इसके बाद -4 इंटू 2023, फिर अगला होगा 2023, और फिर 1 - 2 इंटू 2023। बस नोट कर लो, आंसर है यही इसका। सहमत हो? ऐसे ही एक और लिखा रहे हैं, वो भी ऐसे याद कर लेना, वो ज्यादा बेहतर पड़ेगा। हो जाए तो बताना पीछे। हो गया अर्पित? चलो अगला लिखना, फिर डबल स्टार करके लिख देना, रिजल्ट ही है इफ कैपिटल ए इज इक्वल टू, इफ
कैपिटल ए इज इक्वल टू, मैट्रिक्स दी जा रही है आपको ए बी 0 1, ये मैट्रिक्स है, ठीक। वेयर, जहां पर एक शर्त लगा दिया, वेयर ए डज नॉट इक्वल टू 1, ए 1 नहीं है, देन ए टू दी पावर एन जो आपका होगा वो आपका होता है ए टू दी पावर एन बी इंटू ए टू दी पावर एन माइनस 1 0 1, ये रहा। और n आपका नेचुरल नंबर है ना, n बिलोंग टू द नेचुरल नंबर सेट। प्रूफ करने का तरीका फिर वही है, डिट्टो, अंदाजा लगा करके ही सारा काम करेंगे इसमें। ये हुआ, इसके तुरंत बाद फिर अगला लिखना, इफ कैपिटल ए इज इक्वल टू, डायगोनल पर 1 1, अपर हिस्से पर भी 1 लिख देना, डबल स्टार करके फिर अगला रिजल्ट लिखना। इफ, यदि कैपिटल ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स 1 1 0 1, और इस पे कोई आपको कहे कि ए टू दी पावर एन कितना होगा, देन ए टू दी पावर एन इज इक्वल टू, पता है ये कौन है, ये 2 क्रॉस 2 की अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक। और इसमें आपसे कह रहा है ए टू दी पावर एन निकालना है, काम बिल्कुल वैसा ही होगा, ए स्क्वायर करके दिखा रहे हैं, ए स्क्वायर जैसे आप करोगे 1 1 0 1 और फिर कितना 1 1 0 1। मेरे को ये पता है कि दो अपर ट्रायंगुलर, आगे हम लोग लिखेंगे, अभी तो हम लोग बीएससी में पढ़े हैं तो जान लेते हैं, अपर ट्रायंगुलर इनटू अपर ट्रायंगुलर रिजल्ट विल बी अपर ट्रायंगुलर, तो यहाँ तो ऑलरेडी क्या 0, फिर भी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 1 1 इंटू 0 1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 इंटू 1 1 इंटू 1 2, फिर 0 इंटू 1 1 इंटू 0 0 इंटू 1 1 इंटू 1। तुमको कुछ नजर आया, ए की पावर 2 की है तो वहां कितना आया 2, 3 करोगे तो वहां कितना 3, एन कर रहे हो तो कितना हो जाएगा 1 एन 0 1, बस ये रहा, ये है 2 क्रॉस 2। लेकिन ये भी याद रखना, ये रिजल्ट 2 बाई 2 पर ही सही है, 3 बाई 3 पर ना कर देना, 3 बाई 3 का दिखा रहे हैं करके। याद रहेगा, ये जरूर याद रखना और अगला वाला जरूर याद रखना, इसके पहले वाले तुम भूल भी जाओगे ये सब तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये उतने फेमस नहीं है जितने फेमस ये दोनों होंगे, 2 क्रॉस 2 और 3 क्रॉस 3 वाले। कल उन लोगों को पढ़ाएंगे वो लीनियर अलजेब्रा, नंबर थ्योरी नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि नंबर थ्योरी पढ़ाएंगे तो रिकॉर्डिंग करनी होगी और तुम्हारी भी रिकॉर्डिंग करनी है, तो जब 1 घंटा 2 घंटा उनकी रिकॉर्डिंग चलेगी मोबाइल हो जाएगा डेड, तो इसीलिए तुम लोगों में करेंगे, उनको लीनियर अलजेब्रा पढ़ा देंगे, उसकी रिकॉर्डिंग होती है, नंबर थ्योरी की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। लिखना फिर डबल स्टार करके, इफ, यदि कैपिटल ए इज इक्वल टू 1 1 1, फिर अगला हो गया 0 1 1 0 0 1, ठीक। देन ए टू दी पावर एन इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 एन एन इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2, इसके बाद फिर 0 1 एन 0 0 1, ये रहा। 3 क्रॉस 3 में अगर होगा तो ये कंडीशन आएगी, ठीक। और पता है प्रूफ और कोई रास्ता नहीं, प्रूफ या तो आप बाई मैथमेटिकल इंडक्शन तब करोगे जब इसका ये दिया रहेगा, तब करोगे, अदरवाइज आपके पास वही एक रास्ता होता है कि आप ऐसे पहले करो, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 1 1 0 1 1 0 0 1, अब इसके जस्ट बगल में फिर वही 1 1 1 0 1 1 0 0 1। अब पता है इसमें एक चालाकी करनी पड़ती है इसको लगाने में, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करो तो 1 0 0, इसको तो 1 कर दो, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम करो 1 इंटू 1 1 इंटू 1, तुम इसको लिखना 1 प्लस 1, और चाहे तो तुम्हारी मर्जी तुम इसको 2 लिख सकते हो, कोई दिक्कत, लेकिन अगले में नहीं कर सकते, अगले में 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1, एक्चुअल में वो कौन है, वो कौन कौन है
सीधे सीधे लिखोगे तो 3 है, सीधे सीधे लिखोगे तो वो कितना है, 3 है। ठीक, अब अंदाजा लगाना चाहो तो अंदाजा लगा सकते हैं, ये 2 है तो ये कितना है, 3 है। ठीक, चेक करते हैं, क्या पता और आसानी से निपटा सके किसी से। अच्छा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, या सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0 0 0, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 0 1 0, यानी ये कितना 1। फिर सेकेंड रो थर्ड कॉलम 0 1 1 2 आया। फिर थर्ड रो इस पे ये 0 ये 0, और लास्ट वाले में कितना 1। तो अभी तो ये पता चला जब पावर 2 किए तो इधर 1 1, इसके ऊपर 2 2, इसके ऊपर। ठीक, अब सोचो, अब आप पावर 3 करके देखो, जब पावर 3 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, वो पहले निपटा दो। 1 2 3 0 1 2 0 0 1। ठीक, और इनटू 1 1 1 0 1 1 0 0 1, दिस इज इक्वल टू कितना होगा, यहां पे 1, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 2 इंटू 1, 2 1 के 2, और यहां से यानी 3 हुआ, ये 3 रहा। इसके बाद फिर फर्स्ट रो लास्ट कॉलम 1, फिर 2 1 3 हो गया, और फिर कितना 3 3 6 6। तेजी से बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, वही उसकी गड़बड़ी है। अगर ये ऐसे बढ़ता 1 2 तो कितना कर दिया 3, लेकिन अभी गड़बड़ा रहा है, डायगोनल पर 1, उसके ऊपर वाले पर 3, उसके ऊपर वाले पर कितना जा रहा है 6 जा रहा है। ठीक, वो तेजी से ग्रोथ कर रहा है और मल्टीपल वाले में नहीं दिख रहा है, तो हम चालाकी यही करते हैं, फिर हम इसको ना जैसा है हम सम के फॉर्म में लिखते हैं, सम के फॉर्म में। तो सम के फॉर्म में फर्स्ट और थर्ड कॉलम 1 प्लस 1 प्लस 1, या आप ऐसा करो 1 प्लस 1 प्लस 1 को जोड़ के 1 प्लस 2 कर दो, ये है 1 प्लस। ठीक, अब सोचो जैसे आप 3 करोगे तो गौर करना, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम जब आप कर रहे हो तो आप चालाकी फिर दिखाओ 1, ठीक है, प्लस 2, अब प्लस कितना 3, तो 3 बार किए, सोचो 2 बार किए तो 1 प्लस 2, 3 बार किए तो 1 प्लस 2 प्लस 3, तो n बार करोगे 1 प्लस 2 प्लस 3 सो ऑन प्लस n, तो फर्स्ट n नंबर का सम n इंटू n प्लस 1 बाई 2, वही दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। इसीलिए ना जब इनको लगाना होता है तो हम पैटर्न तैयार करते हैं कि कितने आसानी से पैटर्न तैयार हो जाए। क्लियर है, तो क्या मुझको इसका प्रूफ दिखाना है, चल जाएगा, ये बात नोट कर लो। अब ये याद रखना 2 क्रॉस 2 और 3 क्रॉस 3 पर जरूर याद रखना। ठीक, आगे चाचा के साथ, हाँ कितने हो रहे हैं अभी, कितना 25, इसी पर रोक दो, बाकी बातें कल करते हैं। ठीक, कल अलजेब्रा पक्का, ठीक, कल मैट्रिक्स नहीं चला रहे, कल अलजेब्रा पूरा चला देते हैं। ठीक है, कल न्यूमेरिकल लगाएंगे, जिस तरीके से एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल हो जाए।